उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने बातें करने के लिए। आप लोग जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबको भी आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोग सब वैसे ही हंस रहे होंगे, जहाँ बैठे हुए लोग मैं हंसते मुस्कुराते चेहरे देख रहा हूँ, वैसे आप लोग भी हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज भी हम लोग साथ बैठ करके कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। इस खाकसन हेल्थ यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया अपने घर वालों को, अपने संबंधियों को, दोस्तों को सिखाएंगे भी, है ना। नॉलेज ऐसी होती है, नहीं सुना ना आपने, बड़ों सुना है हमने कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नॉलेज को इकट्ठा करके क्या होता है, हम रोक लेंगे उसको, उसके एक नदी की तरह बहाव रोकेंगे तो क्या होगा, पानी खराब हो जाएगा, है ना। कहीं भी पानी बुझ जाता है, खराब हो जाता है, बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है ना। जानते हैं हम लोग, नॉलेज वैसे ही, जितना नॉलेज को हम आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम और ज्ञान अर्जित करते हैं और हमारे नॉलेज आती है। ज्ञान को, नॉलेज को, जानकारियों को अगर हम सोचेंगे कि सबसे जानकार, सबसे बड़ा स्कॉलर मैं हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, अगर ये भावना आ जाएगी हमारे तो क्या होगा, फिर वो ज्ञान हमसे दूर हो जाएगा, उसमें हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए खाकसन हेल्थ यूनिवर्सिटी का ये मैसेज है कि हम लोग सीखें और सिखाएं। ये कैंपेन है ना, हमारा हेल्थ कैंपेन है। ये खाकसन हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है हमारे हेल्थ कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें हम जानकारी हासिल करते हैं, सीखते हैं और सभी तक पहुंचाते हैं, ताकि हम सब साथ मिलकर के स्वस्थ रहें, है ना। ठीक है ना। थेरेपी देना नहीं है, खाकसन का मकसद सिर्फ थेरेपी देना नहीं है, ठीक है, बल्कि सही नॉलेज, सही जानकारी आप सब तक पहुंचाना, सभी लोगों तक पहुंचाना है। सही नॉलेज होगी, सही जानकारी होगी तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होंगे, स्वस्थ रहना चाहेंगे, छोटी मोटी बातों पर ध्यान देंगे। हमारे जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं, वो बड़ी गलतियां नहीं होती हैं, छोटी मोटी गलतियां करते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियां शुरू में गलतियां होती हैं, धीरे हमारी आदतें बन जाती हैं, हैबिट बन जाती है, और फिर एक टाइम पर आगे पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाती हैं, कई बार हमारी जानलेवा हो जाती हैं, है ना। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अगर उसको हम चेक करें, ध्यान दें, जानकारी होगी, ध्यान देंगे ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जब आप खाकसन में नहीं आ रहे थे या खाकसन से जुड़े हुए नहीं थे, तो बहुत सारी बातें आपको तब मालूम नहीं थी और वो हम क्या कर रहे थे। लेकिन जब हमारे फैमिली में शामिल हो गए, इस खाकसन के इस हेल्थ कैंपेन में शामिल हो गए, तो जानकारी आपके पास हैं, आप जानते हैं और उन चीज़ों से बचते हैं, खुद बचते हैं, अपने बच्चों को भी, फैमिली को भी बचाते हैं, और फिर आप स्वस्थ हैं। तो ये खाकसन हेल्थ यूनिवर्सिटी का यही मकसद है कि सिर्फ थेरेपी देना ही है, वो तो है ही, वो तकलीफों को, दर्द को दूर करना ही है, लेकिन साथ साथ जानकारियाँ हैं, नॉलेज है, उसको भी हासिल करना है ना। तभी तो हम ये कर रहे हैं, इसलिए सभी हेल्थ के लिए ना, किसी एक इंसान हेल्थ को भी, यहाँ जो बातें इस माइक से हो रही हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, किस सेंटर में भी हो, हर सेंटर में हो रही हैं, किस लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है, क्या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हो रही है, क्या किसी एक इंसान के लिए, एक परिवार के सदस्य के लिए हो रही है, नहीं। यहाँ जो बातें हो रही है वो एक छोटे बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक हर किसी काम आए वैसी बातें, चाहे वो स्वस्थ हो, बीमार हो, दर्द में हो या बिल्कुल फिट हो, जो भी हो, हर इंसान के लिए बातें यहाँ से की जाती है ना। ऐसा नहीं होता क्या किसी एक इंसान का करके कि बस मतलब ये बातें आपके लिए, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना है, बाकी लोग सुनने की जरूरत नहीं है, आप किसी काम की नहीं है, नहीं। ये वो यूनिवर्सिटी है, ये वो क्लास है जहाँ पर कही हुई हर एक बात हर किसी पे लागू होती है। बाकी क्लास में क्या होता है, एक सिलेबस होता है कि क्लास 1 में इतना पढ़ाया जाएगा, जब वो क्लास 2 में जाएंगे तो थोड़ा सा टफ, फिर जाएंगे थोड़ा टफ। जैसे बच्चे क्लास आगे बढ़ेगी, जब बच्चे 6-7 जाते हैं, बोलते हैं ये तो मेरी पढ़ाई बहुत टफ होती जा रही है, तो सिलेबस अलग होता जा रहा है ना। सबकी अलग अलग, जो क्लास 7 से बात कही जाएगी वो क्लास 2 के बच्चों से नहीं कही जाएगी ना, वो बात क्लास 10 के बच्चों से कही जाएगी, है ना। होता है ना सर, हर क्लास में ऐसे होता है। लेकिन ये हमारी ऐसी खास यूनिवर्सिटी है, हमारा ऐसा खास क्लासरूम है ये, और हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ बैठे हुए कि हर लेवल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और हर लेवल में बात की जाती है, ऐसी बातें की जाती हैं जो सब पर बराबर लागू होती है। फ्लडलाइट अगर आप पे फर्क उठा रहा है तो इनको भी फर्क उठा रहा होता है, सेम उनको बचा रहा है। बस ये है कि हम अपने जरूरत के हिसाब से उसके फायदा उठा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स उठा रहे हैं, जिसकी जैसे जरूरत वैसा वो फायदा उठा रहा है।
यही है ना, ये होता है ना, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस है बस आप बोले कि ये तो मैं तो पढ़ चुका या मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस छोड़ दो, मुझे नहीं सुनना। ऐसा है क्या? ऐसी बातें कही जाती है क्या यहाँ पर? आपको वही तो मुझे पता है, ये पता होती है बहुत सारी बातें, क्योंकि कई बातें रिपीट होती हैं। आप जो पुराने स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारी बातें मालूम होती हैं जो हम सवाल जवाब करते हैं, पता तो मालूम है, बताते हैं वो, लेकिन फिर भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ नॉलेज हमेशा बांटने से, सुनने से बढ़ती है ना। इसीलिए ना ये कैंपेन जो है, हेल्थ कैंपेन जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो सबके लिए बराबर है। हर इंसान तक, हर फैमिली तक, हर कॉलोनी तक, हर मोहल्ले तक, हर सोसाइटी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, हर इंसान तक पहुंचानी है। कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? ऐसी जो क्लास हो रही है, क्लास का एक ट्रेनिंग तो है, ये क्लासरूम में बातें कर रही है, ट्रेनिंग तो है ना, आपकी हेल्थ ट्रेनिंग तो हो रही है ना। ये क्लासरूम की बात करते हैं हम लोग, तो ये ट्रेनिंग तरह चल रही है, जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, हम सब की ट्रेनिंग हो रही है। हम सब आपस में मिलकर के एक वर्कशॉप जैसे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कैंपेन रिसर्च कर रहे हैं, और ये बातें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों तक पहुँचाने का हिस्सा कौन, जरिए कौन बन रहा है? हम सभी लोग, जहाँ जहाँ पर भी है, हम सभी लोग, आप जितने लोग हैं ना, ये खालसा हेल्थ यूनिवर्सिटी के आप सभी एम्बेसडर्स हैं, जो यहाँ से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अपनी फैमिली तक पहुँचा रहे हैं। हर किसी तक पहुँचाना, आप तब सोचिएगा कि अगर हर फैमिली में एक भी इंसान, फैमिली के अंदर एक भी इंसान हेल्थ अवेयर हो जाता है, हेल्थ अवेयर होता है, उसको जानकारी होती है, हर फैमिली के साथ हो जाता है, समझ क्या होगा? हमारे पूरे देश में हेल्थ अवेयरनेस अपने आप ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। अरे हर फैमिली से हमने सिर्फ एक इंसान को हेल्थ से अवेयर कर दिया, जानकारी कर दी, जागरूक कर दिया कि तुम्हें क्यों हेल्दी रहना है, तुम्हें क्यों स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करें कि हम स्वस्थ हों। क्योंकि हम लोग, सच्ची बात यही है कि एक आम इंसान, एक आम जनता, एक आम लोग, हम चाहते तो हेल्दी रहना, लेकिन कब? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब तकलीफ बढ़ जाती है, जब दर्द बढ़ जाता है, जब बर्दाश्त नहीं होता, जब बिस्तर पकड़ना पड़ता है, जब डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब लगता है अरे ये क्या हो गया, मुझे तो हेल्दी रहना था, मैं तो हेल्दी था, ये क्या हो गया? तब जागते हैं, है ना? ऐसी होता है ना। इसी सोच को बदलना है हम सबका ये मकसद है। ये जो हेल्थ कैंपेन हम लेके चल रहे हैं, जो खाकसन पिछले 10 सालों से इस काम कर रहे हैं। यहाँ खाकसन के नाम, खाकसन की जो इंडिया में जो कंपनी स्टैब्लिश हुई है, कुछ लोग 10वां साल है हमारा, 10th एनिवर्सरी हमारी है, इतनी बड़ी खबर है। तो सब क्या कर रहा है? इसी कैंपेन को लेकर चल रहे हैं, इसी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको वो कहते हैं कि जब मुसीबत आ गई, पहाड़ गिर पड़ा, तब जाग रहे, अब क्या करें? नहीं, वो मुसीबत आ ही क्यों, तो तकलीफ आ ही क्यों? अगर हम शुरू से, डे वन से, हमारे जवान बच्चे, हमारे यंग लोग, या आप सभी लोग भी, अगर शुरू से ही हेल्थ के प्रति जागरूक हो, जानकारी हो कि क्या करना मेरे लिए अच्छा है, क्या करना सही नहीं है, कौन सा पानी हमारे लिए काम, पानी हर इंसान की जरूरत है, सब जानते हैं, 70% पानी ही शरीर में हमारे, लेकिन कौन सा पानी? क्या कोई पानी पीने फायदा हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने, और ऐसा होता भी है, ऐसा देखा खासकर के अभी जो मौसम चल रहा है, इसमें पानी की वजह से, मॉनसून सीजन जो हो रहा है ना, पानी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। क्यों? पानी में सप्लाई वाटर में कुछ गंदगी आ गई, कंटामिनेशन आ गया और वो फैल गया। पहले तो आपको याद हो, सुनते न्यूज में पढ़ते होंगे आपकी, पूरे पूरे गाँव में फैल गई बीमारी पानी से। पानी गंदा एक बार आ गया, गंदगी के कारण ऐसा वायरस आया और सब लपेटे में आते उसके। तो कौन सा पानी पीना है, ये जानकारी होगी तब तो बचेंगे ना। क्या खाना है, कहाँ से खाना है, सिर्फ अगर हम अपनी जीभ को फॉलो करेंगे तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर दिमाग लगाएंगे, अकल लगाएंगे, अपनी सोच को अच्छा करेंगे, तो फिर हमें पता होगा कि क्या खाना फायदेमंद है और क्या नहीं खाना चाहिए, तो फिर हम परहेज करेंगे उससे। ये भले कितना टेम्पटिंग हो, कितना अच्छा लग रहा हो, बहुत अच्छी से पैकेजिंग करके रखा हो,
कितने सुंदर सुंदर हो, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो। आजकल नहीं होता है ना कि फोटो में इतना अच्छा दिखाते हैं और ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि आप मन करता देख तो ये खाना है, ये खा लो। आजकल यंग बच्चे, यंग लोग उसमें चले जाते हैं, क्रीम से भरा हुआ, रंगों से भरा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव, खा लो। और फिर उसके बाद नतीजा तो ये इसलिए है जानकारी। तो अगर हम में से हर फैमिली में एक ही इंसान, जैसा तो कह रहा हूँ कि 100% पॉपुलेशन हमारी जो है अवेयर हो जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है, इसी तरह वक्त लगेगा, समय लगेगा करने में। लेकिन अगर हम शुरुआत हर फैमिली में एक इंसान से ही करें, हर फैमिली में एक भी इंसान, सिर्फ एक इंसान अगर हेल्थ अवेयर हो जाता है तो पूरी सोसाइटी को हेल्थी करने में देर नहीं लगेगी, टाइम लगेगा, तो सोसाइटी हमारी हेल्दी हो जाएगी। मानते हैं आप इस बात को? तो हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जब यहाँ से बाहर जाएं हम, तो जिससे भी मिले, जिससे भी बात हो, चाहे हमारे अपनी फैमिली हो, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने माँ बाप हो, हमारे दोस्त हो, जिससे भी मिल रहे हो, उस तक जो भी हम वो सीखते हैं वो उस बातें उसकी जरूर आगे पहुँचाएं। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि हम यहाँ से कुछ बातें बोलते हैं कि शायद आपको मुश्किल लगे, अगर समझ में नहीं आए या आपने ध्यान नहीं दिया उस समय, और बात आप लगता है कि नहीं कुछ बात की समझना है फिर से, तो आप दोबारा आए, बातें करें, पूछें। अक्सर जो प्लेटफॉर्म है ये एक तरफा लेक्चर नहीं है, दो तरफ से इंटरेक्शन है, दोनों तरफ से। आप आए, पूछें, आपको डाउट है, आप कुछ अपनी समस्या है पूछें, आपकी फैमिली की समस्या है वो पूछें, आपको जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, जो बदलाव अपने शरीर में देख रहे हैं धीरे धीरे बाद, वो बताएं, पूछें हमसे, ऐसा हो रहा है, ये सही है, कैसा होगा, क्या होगा, ये बताएं। और हमें खुशी होती है जब आप इसको आगे बताते हैं, पूछते हैं। या रोजाना हमारे सेंटर्स में मतलब 10 सालों से हमने इतनी सारी चीजें, जो ये सब चीजें हमारी अचीवमेंट ही है ना, ऐसे थेरेपी सेंटर्स बनाए, पूर्णिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लेकर आए आपके लिए, वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नोलॉजी पहले नहीं मिलती थी हमें। हम हिंदुस्तानियों तक जो बेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो आते हैं वर्ल्ड में, वो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में आया करते थे, डेवलप देश में आते थे। भारत पहुँचते पहुँचते कई महीने निकल जाते थे, कई साल निकल जाते तक हमारे पास पहुँचते थे। तो हम में से जो थोड़ा पैसे वाले लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, वो बाहर से मंगवाते थे, कोई जा रहा है तो मंगा लिया, किसी तरह मंगा लिया कि वो टेक्नोलॉजी सामान वहाँ मिल रहा है, अच्छा ऐसा हमने सुना है, वहाँ से मेरे लेकर आओ, तो ऐसा तो नहीं बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट जो बना, तो सबसे पहले हमारे जो ग्लोबल सीयूसन मिस्टर चोलीयून पहले किसे लाए? हम हिंदुस्तानी को लेकर आए, हमारे लेकर आए, भारतवासियों को लेकर आए। ये शासन की अचीवमेंट है, 10 सालों की अचीवमेंट ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट जब भी बेस्ट बना, वो हमारे लिए आया है। ऐसे में आपकी तरह ही लोग हजारों लोग आए, अपनी समस्याओं का समाधान किया, आज स्वस्थ है, खुश है। रोजाना हमें जितने भी शहर, बहुत सारे शहरों में सेंटर्स हैं और बहुत सारे नए शहरों में सेंटर्स खुल रहे हैं अभी, जहाँ पर काम चल रहा है, सेंटर खुल होने वाले, वो भी सेंटर्स भी आपकी तरह लोग आएंगे और फैसिलिटीज लेंगे। तो ये जो कैंपेन हमारे साथ आगे बढ़ता जाएगा और बहुत अचीवमेंट है हमारी नई टेक्नोलॉजी के जरिए आप तक हेल्प पहुँचाना, आपको अवेयरनेस देना, आपको स्वस्थ करना, है ना। ये होता रहा है और आप लोगों के साथ से, आप लोगों कोऑपरेशन से, आप जब हम सब एक टीम के साथ बन जाएंगे तो अगला 10 साल हमारे से अच्छा होगा और ज्यादा लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचेंगे, लाखों लोगों तक इस चीज को है ना लेकर जाएंगे। पब्लिक जो हेल्थ अवेयरनेस की बात है, टेक्नोलॉजी जो है हर इंसान तक पहुंचाएंगे। ये नहीं होगा कि हाई टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो कुछ लोगों तक ही पहुंचे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी हर एक इंसान तक, हर एक आम इंसान तक पहुंच सके, ये हमारी सोच है, शासन की ये सोच है और इसी सोच में हम काम कर रहे हैं। इस सोच पर हम लोगों ने ये 10 साल गुजारे हैं, हिस्ट्री बनाई है ना। आप सब मिलकर के हेल्थ की बहुत सारी कहानियां लिखी हैं हमने, जो आप आते हैं, आप रोज आप देखता हूँ, कल भी मैं देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, खड़े हुए, आपने कुछ लोगों ने लेक्चर भी दिया, कुछ लोगों ने अपने बारे में बताया, आपने अपनी हेल्थ स्टोरी सुनाई। बहुत सारी स्टोरी हमारे बीच में है कि जब हम अपने बारे में बोलते हैं और कई बार हम सब साथ मिलकर खुश भी होते हैं और साथ मिलकर रोते भी हैं। जब यहाँ खड़े होकर आपने कोई बोल रहा होता, अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है, वो कहानी है, रियल स्टोरी है,
कि कैसे आपने ज़िंदगी की शुरुआत की, जो आप यंग थे, आपने क्या किया, कैसे ज़िंदगी गुजारी, कैसे अपनी फैमिली के लिए टाइम दिया, सब कुछ फैमिली के लिए किया, सोचा उनके लिए, मेहनत उनके लिए करी, फिर फैमिली आगे बढ़ी, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की परवरिश में आपने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने बारे में कोई सोचा ही नहीं। जो हमारे बड़े लोग देखा नहीं कि तकलीफ कुछ आई, हमेशा बॉडी सिग्नल देती है, हमें साइन देती है कि तुम संभल जाओ, रुक जाओ, ध्यान दो अपना। हाँ, कभी सदर हुआ तो इग्नोर किया, कभी नींद नहीं आया तो इग्नोर किया, कभी बीबी शूट किया, इग्नोर किया, लड़के मिलती बढ़ गई, इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो मेरी फैमिली क्या सुबह बच्चों को लंच कौन देगा, होमवर्क कौन कराएगा उनका, है ना? हर जिंदगी में ऐसे होता है। ये कहाँ से आप सुनते हैं? ये आप ही लोग बोलते हैं, यहाँ पे आकर के इसी माइक पर आके बोलते हैं। यहाँ कल भी मैंने सुना कुछ लोग बोल रहे थे, परसों कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर ऐसी बातें बोल रहे थे। सुनकर के अच्छा लगता, कभी रोना भी आता है कि ये कब ये चीज़ें बदलेंगी, कब हम जागरूक होंगे, कब अपने बारे में सोचेंगे कि अगर हम हेल्दी हैं तो भी हम अपने परिवार को हेल्दी रख पाएंगे। अभी अभी मैं कहानी कहूँगा, स्टोरी कहूँगा, रियल लाइफ स्टोरी है। मैं कुछ और नाम नहीं दूंगा, मैं रियल लाइफ स्टोरी बोलूँगा, कहानी बोलूँगा। कहानी जो है, कहानी क्या होती है? वो नहीं जो किताबों में देखते हम पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, वो कहानी तो फिक्शन हो गया। लेकिन एक्चुअल कहानी जो है, जो हमारे बीच में है, यहाँ पर रोजाना हमारे बीच में ऐसी कहानी यहाँ पे आती हैं। बहुत सारे जो सेंटर लोग देख रहे हैं, उनके यहाँ कैसा होता होगा, सभी सेंटर्स में ऐसा होता है। छोटी मोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी दर्द भरी, खुशी भरी हर तरह कहानी यहाँ पर। अभी जैसे एक बाबू जी हैं, 70 के आसपास, 70 के प्लस में एज है उनकी, हेल्थ इश्यूज हुए, कार्डिक इशू आया, स्टेंट लगा, हर चीज़ें हुई, डॉक्टर ने बोला बस आप आराम ही करो। उनको शौक था घूमने फिरने का, चलने फिरने का, मिलने का लोगों से, और लेकिन हेल्थ ऐसी हो गई, ऐसा हाल हो गया कि उनको आराम करने के लिए बोल दिया गया, वो सबसे दूर होते गए। और एक बार इंसान जब उस मेंटल स्टेट आ जाता है ना, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे आराम करने को बोला गया, मुझे दवाई खाने को बोला गया, ये करने को, मुझे परहेज करने को बोला गया, तो उसका मेंटल स्टेट अलग हो जाता है, उसकी सोच अलग हो जाती है। वो बाबूजी भी बिल्कुल डिफरेंट जाने लगे, अकेले रहने लगे। फिर आप में से किसी ने, ये भी कहता हूँ कि इतनी बड़ी बात है कि आप लोग इस बात को बहुत लाइट, कुछ लोग शायद सब नहीं कहते थे, कुछ लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि आप किसी एक को साथ जो लेकर आते हैं ना, वो कितनी बड़ी बात है। आप इसको समझिए। आप में से किसी ने उनको साथ लिया और वो चल ठीक है, आप सब कुछ कर ही रहे ना, एक बार चलिए साथ चलिए, एक बार चल के देख लीजिए, थेरेपी दे लीजिए, थासन सेंटर के पास में है, वहाँ चलते हैं, थेरेपी लेते हैं। उनको साथ में कोई लेकर आ गए। जब पहली बार आए तो क्या जानते खासा नहीं जानते थे, कोई विश्वास था नहीं था, विश्वास जानते नहीं तो विश्वास क्या करेंगे, दिखाई नहीं था क्या होता है। जब यहाँ आए, बैठे, आप लोगों से मिले, यहाँ का जो माहौल देखा, आप सबको हंसते खेलते देखा और पूछा, अच्छा ऐसा वो उन्होंने क्या बोला है कि जब वो आए थे तो सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई वहाँ माइक पर गाना भी गा रहा है, चुटकुले सुना रहे हैं, खेल रहे हैं, लेक्चर्स भी हो रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। अच्छा मुझसे किसी ने बात की कि आप यहाँ क्यों आए, तब उन्होंने बताया कि मुझे बहुत बड़ी समस्या थी, अपनी बीमारी बताई। बोले कि तब उन्होंने बोला कि इतना बीमार आदमी है, इतनी तकलीफ है इसको है, और ये हंस रहा है, गा रहा है यहाँ पर, मुझे तो बिल्कुल हेल्दी है। फिर और लोगों से मिले, सबने बताया, समस्या बताई, जो आप पर्सनली बात कर समझता है, हाँ मुझे ये समस्या थी, मैं इस समस्या से आया था, अब मैं बेहतर हूँ, ठीक हो गया हूँ, और ये है, अब मैं खुश हूँ, ये बोलते हैं ना आप लोग। जब उन्होंने पर्सनली बात की आप लोगों से, मैं ऐसी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप आपस में आप लोगों ने बात की, जो और लोग आए थे उनसे जो बात की, तो उन्हें लगा ये भी तो इतना बीमार है, ये तो बेहतर है, ये तो हंस रहा है, मैं बीमार पड़ा हूँ अकेले घर पे, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सोच फिक्र पड़ा हूँ। तब उनकी सोच बदली। इस जो होता ना, जो आप ये समझिए कि आप लोग जो आपस में बातें करते हैं, उसमें हिम्मत देते हैं, ज़्यादा डस्ट में। पहले में जब आए थे कुछ नहीं पता था, आप लोग मिल करके देख करके उनके अंदर भी एक इच्छा हुई कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मैं भी खुश रह सकता हूँ, ठीक है खुश रह सकता हूँ, सच बात बोलूँ, ये बात ठीक सब हो जाएंगे, मैं भी खुश हो सकता हूँ, मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, फिर उन्हें अपने आप पर थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लेकर अपने अंदर आए और आना शुरू किया यहाँ पर। कुछ दिनों के बाद ही उनके पूरे बिहेवियर में चेंज हो गया, उनके रहन सहन में, खाने पीने हर में चेंज हो गया, खुश रहने लगे। अब
वो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, अभी ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करते हैं, टहलते घूमते हैं, दोस्तों से घूमते हैं और पौधे पौधियों के साथ मिलकर के एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। धीरे धीरे ठीक हो रही होंगी, वो तो अपनी जगह पर है। जो हार्ट की समस्या थी उसका वो ठीक हो रही है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो बिहेवियर में चेंज आया, उनके लाइफस्टाइल में चेंज आया, उनके सोच में चेंज आया, उनके चेहरे पे खुशी आई, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? यही एक चीज है ना, यही चीज है जो हम हादसे वाले हमें खुशी होती है और हमें एनर्जी मिलती है और हमें लगता है कि यही हमारा अचीवमेंट है। ऐसी कहानियां, ऐसी सक्सेस स्टोरीज ही हमारी अचीवमेंट है। यही जो आप पूछते था कि हम क्या करते हैं, ये करते हैं। जो नए बातें पूछते हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, तो हम बताते हैं हम ये कर रहे हैं। ऐसी कहानियां ही हमारी सक्सेस स्टोरी है, आपकी भी हमारी भी। तो वो जो एक इंसान लेकर आए थे उनको, हम सब उन पर थैंकफुल हैं, वो बिल्कुल थैंकफुल हैं। और उन्होंने जब वो लाए होंगे, मान लीजिए आप ही किसी को लेकर आए, उनको लेकर, या आप लेकर आए थे किसी को लेकर, तो आपने भी सोचा होगा कि इनको क्या होगा, ये कैसे अच्छे हो जाएंगे। आपने बस एक किसी की हेल्प करने के लिए उनका हाथ पकड़ा, ले आए यहाँ, बस सोचा होगा थोड़ा दर्द आराम मिल जाएगा, तो बेहतर हो जाएगा, सोच लाया होगा। लेकिन उनकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, आपने भी सोचा होगा, है नहीं? ऐसे कितने सारे केस हैं यहाँ, आप खुद बहुत साथ बैठे हुए देख रहा हूँ, हर सकते ऐसे लोग हैं, ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज हमारे बीच में। यही हम खासन वालों की ताकत है, हम सबकी ताकत है, हमारे परिवार की ताकत है, हमारे परिवार की एनर्जी है, हमारी इससे हिम्मत बढ़ती है। और यही कैंपेन हम सभी चाहते हैं कि ये आने वाले समय में और तेज आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज बना पाएँ, आप सब तक मिल करके, आप सबकी अपनी कहानियाँ हों और आपकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहानियाँ लिखें, ये हम चाहते हैं। लाइफ को फिर से जीना, अच्छा जीना, खुश रहना, यही अचीवमेंट है लाइफ का, है ना? नहीं तो जिंदगी तो जो यहाँ आया दुनिया में वो जिएगा भी और फिर समय पूरा और चला जाएगा। नहीं, क्या क्या कर लिया, क्या हासिल हुआ, मीनिंग क्या है? जिंदगी हमारी खुशगवार हो, मीनिंगफुल हो, वो उसको आता है ना। ठीक है, तो ये तो कहानी ऐसी आते रहना चाहिए। और अभी जो बात करूँ मैं, अगर ये तो बात हो गई जो मैं बिल्कुल जो मेरे मन में दिल में था, जो आपसे चाह था मैं शेयर करना वो बातें। अब बात करता हूँ अगर मैं हेल्थ अवेयरनेस की और अभी जो करंट सीन है हमारे पास, करंट सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसकी बात करूँ तो जो मौसम अभी बदल रहा है पूरे इंडिया में इस वक्त, हर जगह, चाहे नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी काफ़ी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आप लोग महसूस कर रहे हैं, बीच में फिर बारिश हो गई थी, फिर बारिश भी आ रही है। अभी 2 दिन पहले मतलब नॉर्थ इंडिया के काफ़ी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में काफ़ी बारिश हुई है। अभी गोरखपुर से मेरे फोन आए थे परसों में, बहुत बारिश हो रही है, बिहार में भी बहुत बारिश हो रही है। और कभी बारिश छत्तीसगढ़ में भी बताया कि मौसम ऐसे बदल रहा है, कहीं बारिश हुई, धूप और धूप तेज, ह्यूमिडिटी हाई, चेहरे पर से देख रहे हैं सब। तो ये हो रहा है ना, सब क्या है, क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी थोड़ी सी बारिश हो रही है, मौसम गर्म होता है, पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है, एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है, फिर सांस की समस्या और समय जो आ रहा है, हमें मालूम है, हर साल हम फेस करते हैं इस चीज़ को। इसमें आने वाला है जो अपना महीने हमें देखेंगे, फिर से एक्यूआई समस्या बढ़ जाएगी, वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। मालूम है, हमें पता है, हर साल होता है। बहुत सारी चीज़ें तो हम थोड़ा वो भी करते हैं ना कि हाँ ही जानकारी है, जानकारी है तो हम पहले से तैयार करेंगे अपने आप को। जानकारी में ये क्या हो गया, ये मौसम ऐसा कैसा हो गया, मालूम नहीं था हमें। तो ये तो होता रहेगा। अभी आपको मालूम है, एक दूसरे शहर को नहीं पता, लेकिन जब मौसम होता है ना, अलग तरह के वायरस एक्टिव हो जाते हैं, होते रहे हैं पास में भी, आगे भी होते रहेंगे, अभी भी चल रहा है। अभी दिल्ली में एक वायरस चल रहा है, पता है आप लोगों को, कितना मालूम उस बारे में? अभी दिल्ली में एक्टिव हो गया वायरस, सुना है? उस वायरस से जो डेटा कहता, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, ऑफिशियल डेटा नहीं है अवेलेबल किसी भी वेबसाइट पर। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट जहाँ होती है, जहाँ से हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं,
ऐसा डेटा वहाँ पर अभी तक डिस्प्ले नहीं किया गया है, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से लगभग 69 से 70% फैमिलीज में बच्चे या बुजुर्ग इस वायरस से अफेक्टेड हुए हैं। सुना आपने? फेस फीवर आना, थ्रोट का पेन होना, सभी जुकाम नजला, फ्लू का ही टाइप है, फ्लू का ही टाइप है। इसका नाम है H3N2 वायरस, जो अभी एक्टिव है। मालूम है आप लोग, है ना? इसमें क्या हो रहा है? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें इस पर, हम खासकर वालों को छोटे मोटे वायरस से बात करते हैं, हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। खासकर वाले इससे सेफ है, जरूरत नहीं इसकी बात। और मैं बहुत दावे से बोल सकता हूँ इस बात को। क्यों? दलील है इसके पीछे, लॉजिक है इसके पीछे, क्यों हम लोग सेफ हैं? क्योंकि ये वायरस उन्हीं लोगों को अफेक्ट करेगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या ऑलरेडी किसी और बीमारी में ग्रस्त है, क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त है। जब क्रोनिक डिजीज होगी उनको, तो ऑब्वियसली उनका जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। और जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर होगी, वायरस जो है अटैक करेगा, आप फेस नहीं कर पाएंगे, आप उससे सफर करने लगेंगे, आप उसका अफेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आप अंदर से मजबूत हैं, तो क्या होगा? वायरस आएगा तो जरूर, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खांसने वाले हम लोग सही सेफ है, क्योंकि हम थेरेपी ले रहे हैं रोजाना और अपने आप को हमने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। ऐसे वायरस आएंगे जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इसके पीछे लेसन ये है कि हमें अपने मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि वायरस हर वक्त अपना काम कर रहा, अपग्रेड कर रहा, अपने आप को चल रहा है इन्वायरमेंट में। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम बदलता है, वायरस एक्टिवेट हो जाता है, जो एक्टिव हो जाता है वो अपना काम, अपना रास्ता ढूंढता है, अपने शिकार ढूंढता है, जाता सब जगह, ट्राई हर जगह करता है। जो कमजोर मिलता है वहां कामयाब हो जाता है, जो मजबूत मिलता है वहां हार जाता है। तो हमें हर समय जागरूक रहना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को हर समय मजबूत रखें, उसको ढीला ना छोड़ें, उससे उससे लापरवाह ना हो। लापरवाही करेंगे तो फिर वायरस, ये बात कोई नई बात नहीं है ना। अभी मुझे पहले भी वायरस आया, मैदान में मैंने आपको, जब भी ऐसा कुछ होता है तो खासकर यूनिवर्सिटी में हम लोग आकर के इस माइक पर खड़े होकर के इस माइक के जरिए आपको बताते हैं कि ये वायरस नया मार्केट में भी लॉन्च होता है, थोड़ा संभल जाए, थोड़ा ध्यान दें अपना भी, अपने परिवार के बच्चों का भी, क्योंकि छोटे बच्चे जो बाहर खेल रहे होते हैं, दूसरे बच्चों से जाते हैं, मिलते हैं, उन स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई बच्चा कमजोर है, वो लेकर आ गया अपने साथ, वो सब खेल रहे हैं, वो भी गिफ्ट लेकर चले आए, ज्यादा नहीं होता ना हमारे यहाँ। इसलिए अगर बच्चे को हम मजबूत रखेंगे तो उनसे बचे रहेंगे। तो बच्चे, बुजुर्ग हमारे जो अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते, इम्यूनिटी कमजोर करे होते हैं, वो उसके जल्दी शिकार होते हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी क्रोनिक डिजीज से पेशेंट है, वो लोग, तो जो इस तरह की इस कैटेगरी के लोग हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और थेरेपी पे लेकर के अपने आप को मजबूत कर लें। देखिए कोविड ने हमें बहुत कुछ देखकर सिखाया था। इस बारे में अगर मैं बात करूं तो जो अवेयरनेस जो आई थी, जो जागरूकता आई थी, जो समझ आई थी हमारे अंदर, कोविड ने बहुत हद तक हमें सिखाया था। लेकिन जैसे ही उससे हम बाहर निकले, हम फिर वो ध्यान देना, वो हाइजीन, वो सब चीजें हम भूल गए। हमने कहा कि अब तो हम आजाद हैं। ठीक है, तो सीखना जो कुछ भी कोई चीज खराब होती है ना, तो सिखाई जाती है, खराब सिखा गई है, हमें पता है याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इम्यूनिटी की पावर क्या है, कोविड ने हमें सिखाया। हेल्थ जो हमारी है वो कोई लग्जरी आइटम नहीं है, वो नेसेसिटी है हमारी, ये हमें सिखाया था कि वो कोई लग्जरी नहीं है कि है तभी चलेगा, नहीं तभी चलेगा, वो नहीं था। ठीक है ना, कपड़े पहने मैंने, ये कपड़ा 10,000 का हो सकता है, लाख रुपए का हो सकता है, और 1000 रुपए का भी हो सकता है, जरूर साफ है ना, जरूर कैसे, ठीक है। एक्चुअल जरूरत जो है उस पर ध्यान दीजिए आप। ये जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि जो है जो भी हो साफ हो, सुथरा हो, उसके अंदर कोई कीटाणु ना हो, है ना। असल वो है जो हमें सिखाया था, हमने सीखा था, और धीरे करके समय के साथ फिर हम लोग थोड़ा भूलने लगते हैं। ठीक है, ये दिखाना वायरस आता रहेगा, जाता रहेगा, आपकी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसके लिए इन्फेक्शन बनाएगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सीजनल इन्फेक्शन है, हर सीजन में होगा, ये मान लीजिए आप, होगा, इसको नहीं रोक सकते हम,
लेकिन अपने आप मजबूत तो कर सकते हैं, अपने मजबूत कर सकते हैं ना। और ये किससे बढ़ेगा, ये किससे बढ़ेगा, ये इन्फेक्शन किससे बढ़ेगा और किससे बचेगा। हम अभी बात करते हैं ना, हम लोग खासकर वाले साइंटिफिक बात करते हैं, साइंस की बेस बात करते हैं, मेडिकल पॉइंट बात करते हैं, जो फैक्ट है वही बात करते हैं, है ना। ये बात तो हमें लॉजिकल है, समझ में आ गई कि इम्यूनिटी कमजोर होगी तो सीजनल जो वायरस आता है, सीजनल जो इन्फेक्शन आता है वो हमें परेशान कर देगा। क्यों करेगा, और इम्यूनिटी मजबूत करनी है होगी तो नहीं होगा। तो इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कौन कमजोर कर रहा है इम्यूनिटी को, हमारे लोगों से लड़ने की क्षमता को कौन कमजोर कर रहा है। हम लोग बात करें इस बारे में, क्योंकि ये बातें अभी अभी मेडिकल साइंस ने हमें बताई है, साइंटिस्ट ने बताया है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन है, वो हमारे ज़ॉम्बी सेल्स हैं। उसको नहीं भूलना है। मैं इस बार इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, आप जानते हैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं ऑनलाइन सुन रहे हैं वो लोग जानते होंगे, अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे, इस बारे में बातें हो चुकी हैं कि ज़ॉम्बी सेल्स क्या होता है। ये कौन सेल है, ये वो सेल है ना जिंदा है ना मुर्दा है, ना डेड है ना लाइव है, बस फंसा पड़ा है हमारे बॉडी के अंदर और डैमेज किया जा रहा है, फुल डैमेज है और हमें डैमेज कर रहा है। वो हर तरीके से हमारे सेल को रीजनरेशन को रोकता है, ब्लड सर्कुलेशन आगे मिनरल्स बनता है। जब ऐसा करेगा क्या होगा, इम्यूनिटी अपने आप कमजोर होगी हमारी। तो धीरे धीरे क्या करता है ना, ये एक्टिव होकर धीरे हमारे पूरे सिस्टम को डैमेज कर रहा है, हमारे हर एक सिस्टम को। बॉडी हमारी जो ना अलग अलग सिस्टम्स बनी हुई है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, बहुत सारे हमारी बॉडी से बनती है, सेल से बनती है, कोशिकाओं से बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म जो हम लोग कहेंगे हम लोग, और वो सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे सांस लेने का सिस्टम एक है, इसमें हार्ट लंग्स सब है, खून संचार का सिस्टम एक है हमारा, नर्व सिस्टम हमारा एक है जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेकर के पूरे शरीर पहुंचा रहा है ना। ब्लड सर्कुलेट करने का सिस्टम है जो ब्लड कोशिकाओं में कहीं भी ब्लड थोड़े मोटे कहीं पतले कहीं बाहर से ही बारीक हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड चल रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, वो सिस्टम है। लंग का अपना सिस्टम है, किडनी का अपना सिस्टम है, पैनक्रियास का अपना सिस्टम है, लिवर का सिस्टम, सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये सिस्टम चला रहे हैं। तो जहां भी जिस सिस्टम के पास भी ज़ॉम्बी सेल को क्या करेगा, तो सिस्टम को डैमेज कर देगा, तो मैं बीमार करेगा, बूढ़ा बनाएगा, हार्ट को अफेक्ट करेगा, पैनक्रियास करके डायबिटीज को बढ़ा देगा, इवन कैंसर तक को बढ़ावा देगा। जिससे इस इंसानी शरीर में ज़्यादा ज़ॉम्बी सेल होंगे, उनके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, और कैंसर हो भी जाता है किसी को अगर, तो वो बहुत तेजी में फैल जाता है। अगर कैसा होता है ना, शुरू के स्टेज पर अगर पकड़ लिया जाए तो आसानी से हम ठीक कर सकते हैं, हीट के जरिए करके और अदर तरीके के जरिए हम ठीक कर सकते हैं, इनिशियली फैलने से रोक सकते हैं, ठीक कर ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब एकदम से फैल जाता है तो फिर उसको समय लगता है ठीक होने में, है ना, होता नहीं है सर। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जिम्मेदारी तो हमारी ही है, अल्टीमेटली तो हमारी जिम्मेदारी है ना, शरीर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी होती है। तो इसको एक तरह जो साइलेंट एनिमी हमारे दुश्मन हमारा बैठा हुआ है जो शरीर के अंदर हमारे कोशिकाओं में हमारे ये ज़ॉम्बी सेल, इसको अगर हम शरीर से बाहर निकाल दें तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगी। जो इम्यूनिटी कमज़ोर करने की चीज़ें हैं वो रुक जाएंगी और इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाएगी, चाहे वो कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, हार्ट की समस्या हो, आपको स्किन इश्यूज हो गए, बहुत सारी समस्या। ये सारी समस्या के जो रूट कॉज है, जो जड़ जब जाएगी ना, जो ढूंढेंगे तो वो आपको लेगा करे तो ये तो कोई और कर रहा है, इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, ये कुछ अनवांटेड चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर छोड़ के जा नहीं रही। ये बिन बुलाए मेहमान हैं जो जाने का नाम नहीं दे, आए और बैठ गए और डैमेज किए जा रहे हैं, है ना। इसमें हम क्या करें, देखा पहले कि हमेशा हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। यदि कि प्रॉब्लम डिस्कस किया और आपको परेशान करके डरा के छोड़ दिया, डराना मतलब नहीं ना, आपको डरना है, क्यों खत्म डरने क्यों, हमारे पास थेरेपीज है, डरे क्यों, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम कैसे ठीक क्या करें। इसके लिए हमें क्या करना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, ताकि सीजनल इन्फेक्शन हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी इन्फेक्शन हैं, इन्फ्लेमेशन हैं, जो भी है, उससे अपने आप को बचाना है, हमें रुक के रहना है।
जवान बने रहना है, मजबूत बने रहना है। जवान मतलब क्या होता है? लोग थोड़ी ना कि वो जो 25 साल का 30 साल का वही जवान है। 80 साल के जवान हो सकते हैं, हो सकते नहीं सकते। हमारे बीच बैठे 70 ईयर्स के जवान लोग बैठे हमारे बीच में, है कि नहीं सर? क्यों? जब सिस्टम हमारा ठीक रहेगा, हमारी कोशिकाएं ठीक है, हम सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है, इम्यून सिस्टम ठीक है हमारा, ज़ॉम्बी से हमारे शरीर से बाहर निकाल के दिया है, निकाल बाहर कर दिया है, तो हम जवान है। ये भी करना ना हमें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? थेरेपी से करेंगे। सोल्यूशन हमारे पास है। थेरेपी क्या कर रही है हमारे साथ? रेगुलर आपसे पूछिए, आप सब जगह नहीं होगा, आप थेरेपी लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कैसे? वो भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग हैं, हम जानकार लोग हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी थेरेपी क्या कर रही है। एफआई थेरेपी क्या करती है आपके लिए? फार इंफ्रारेड रेज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FIR रेज बोलते हैं, फार इंफ्रारेड रेज। क्या करती है हमारे शरीर में? आती है, डीप तक जाती है, आती है, फेडाइट से मिलती है हमें, फेडाइट जरिए हमें शरीर अंदर जाती है, अंदर तक हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है हमारे शरीर में? हमारे ब्लड वेसल्स के माध्यम से। ब्लड वेसल्स कुंडलियाँ, इससे इसमें कौन सा ब्लड ऑक्सीजन होता है जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और वहाँ पर प्लाज्मा देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम काम कर पाते हैं। जब कोई इंसान, आप लोग महसूस करें, जब आप लोग कोई चीज़ें भूलने लगते हैं, फिर ऐसा होता है, आप तब क्या बोलते हैं? अरे उम्र हो गई, अब तो हम भुलक्कड़ हो गए, भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, कुछ बोलना होता है भूल जाते हैं, काम करने घर से निकले थे, शॉप पे पहुंचे, क्या लेने आए थे, भूल गए। शुरुआत यहीं से होती है। तो हम क्या, फिर हम इसको इग्नोर करते हैं। हंसने वाले नहीं, एक आम लोग वो इग्नोर करते हैं इसको। तो बात है, उम्र हो गई, कितने उम्र में हो जाता है ऐसा, कब तक जवान रहे? उम्र हुई तो भूल जाते हैं, नॉर्मल है। नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है क्या ये? आप बताएं। भूल जाना चाहिए, क्यों इसको नॉर्मल ले लेते हैं हम? वजह नहीं समझते। शुरुआत होती है कि आपके ब्रेन टिश्यूज में, आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कमजोर होने लगती है, वीक हो जाती है, तो हल्की हल्की जो है इससे फंक्शंस में कमी आना शुरू होती है। लेकिन उस वक्त हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, फिर और बढ़ता है, और बढ़ती है, और होते रहते एक बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम में वो बदल जाती है और हम डिमेंशिया जैसे बड़ी बीमारी के शिकार हम सब कुछ भूल जाते हैं। कई बार हमने ऐसे बुजुर्ग से मिलता है, ऐसी बीमारी होती है जो आज कहाँ पर है वो भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन 40 साल पहले बात याद होती है। ऐसे लोग होते हैं, तो कहा कि सब सिस्टम का इशू है हमारे, जिसको कि हम अपने FIR थेरेपी के जरिए ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई ठीक होगी तो धीरे करके उसको समस्या को हम ठीक कर पाएंगे। किस जरिए? FIR के जरिए ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, ऑक्सीजन ठीक कर सकते हैं, और जो ज़ॉम्बी सेल का प्रभाव बड़ी बढ़ता है उसको हम रोक सकते हैं। पहले कम करेंगे, फिर रोकेंगे, फिर ज़ॉम्बी सेल को निकाल देंगे के बाद। कौन करेगा ये? कौन करेगा ये? आप करेंगे FIR के माध्यम से। आपका जो हथियार मिला है आपको, जो हसन दिया है आपको, हमारे क्लोरोसिल से लाके दिया है आपको, वो FIR के जरिए FIR मिलेगी, और FIR के जरिए आप इन चीज़ों को, FIR को अपने डाल करके इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। FIR के बारे में बोलने की जरूरत है क्या आपको? एक बात जान लीजिएगा, FIR अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ हंसी मजाक करते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, आप लोग भी अपने सेंटेंस में करते होंगे, तो उसमें हम लोग सर कुछ पूछते रहते हैं, सवाल जवाब होता रहता है। तो जो नए मेंबर्स आते हैं उनसे, उनको परेशान करने के लिए, खेलने के लिए, जो पुराने सीनियर मेंबर्स हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं कि FIR में क्या चीज़ें हैं बताओ। FIR के फायदे तो आसान हो जाते हैं, लेकिन FIR की चीज़ बना है, हर जितनी चीज़ बना है हर कुछ ना कुछ फायदा है। बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों को मिलाकर बनाया गया, हर एक कंपोनेंट का अपना एक फायदा, अपना एक बेनिफिट है। तो जो आप समझेंगे, देखेंगे, तो आप हर एक कंपोनेंट का फायदा देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब सब इकट्ठा होता है तो वो असर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं तो जादू हो गया, तो मैजिक हो गया, मिरेकल हो गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है, साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब पॉसिबल है। जो पॉसिबल है वही हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है, जादू नहीं हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी का कमाल है जो यहाँ पर हो रहा है। और
फर्टिलाइज भी टेक्नोलॉजी का ही एक कमाल है, जिसको अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग खनिज पदार्थों को सही मात्रा में, सही रेशियो में मिलाकर ऐसा मिलाया गया है जिससे वो इतना सारा बेनिफिट हमें मिल रहा है ना, ठीक है ना। तो वो आप लोग उसको भी जरूर समझें, आप सभी लोग जो ऑनलाइन में देखते हो, वो सभी लोग कि प्रोडक्ट की चीज़ों बना तो उसका क्या फायदा है, ये आप समझेंगे ना तो आपको और मजा आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ इसके माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं, है ना। फिर और भी टेक्नोलॉजी ना, प्रिंसिपल हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे थेरेपी पे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल से बना है, इसमें अब बताया था मोटिवेशन है, लेजर का है, नेगेटिव आयन है, टेस्ट है, फ्रीक्वेंसी की थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये सब चीज़ें मिल करके आपको जो है एक बेहतरीन कंप्लीट सोल्यूशन देनी है। किसके लिए? जैसे कि आप अपने ब्लड सर्कुलेशन में अमल करें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, जो नर्वस सिस्टम हमारा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करें, बोन को अपनी मजबूत करें, मांसपेशियों को मजबूत करें, सिग्नल सिस्टम बॉडी का है उसको मजबूत करें, ब्रेन सेल्स को मजबूत करें, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो हमारी, और ज़ॉम्बी सेल को शरीर से बाहर निकाल पाएं। ये पूरा कंबाइन एक पैकेज जो आपको मिल रहा है। आप बड़े आराम से आते हैं यहाँ पे आकर के लेट के और आराम से थेरेपी ले रहे हैं, पता ही नहीं है, या जो लोग घर पर थेरेपी लेते हैं वो भी ऑन किया, ऑन लेट गए और सो गए, सुबह तो ज़्यादा उठ रहे हैं, कैसे हुआ क्या हुआ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब ध्यान देंगे समझेंगे ना और मज़ा आएगा, और आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको थेरेपी लेने की इच्छा बढ़ेगी आपकी, अच्छा ये चीज़ें मिल रही है हमें, ये फायदा हो रहा है हमें, तो इसको समझे ज़रूर। इसीलिए आपको हम लोग बार बार ये बातें रिपीट करते हैं, बताते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे जो नए मेंबर्स होते हैं, जो आप इसको सीनियर मेंबर होता है वो अभी तो पता है, तो जो नए मेंबर को उनके लिए जानकारी है, इसलिए बार बार इस बात को बताई जाती है ताकि आप अच्छे से खुद भी समझे, सीखे और दूसरों तक भी पहुँचाए। मैंने कहा था ना, आप सभी लोग खाकसन के एम्बेसडर्स हैं, हेल्थ एम्बेसडर्स हैं, जो जहाँ भी जाएंगे हेल्थ की जानकारी, स्वास्थ्य जानकारी, कैसे स्वस्थ रहना है, जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, खुशियां लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको देख करके लोग खुश हो, आप वो लोग हैं, है ना। तो एक बार आप कर दी बनती, एक बार हम लोग घरों में, बहुत लोग भी घरों में भी या बाहर जो है वो पेड़ पौधे लगाते हैं, छोटे छोटे घरों में भी पौधे लगाते हैं, गमलों में पौधे लगाते हैं। तो एक पौधे को अच्छा फूल आए, उसमें हमने कोई फूल का, गुलाब के फूल का एक पौधा लगाया, अपने ड्राइंग रूम में रखा उसको, या फिर बालकनी में रखा उसको, देख के अच्छा लगता है ना। वो गुलाब का फूल कब खिलेगा, कैसे खिलेगा, उसको मेहनत आप करनी पड़ती है ना। क्या करते हैं आप, मिट्टी अच्छी हो, ऊपर से खाद भी मिला दिए, तो उसमें सही मात्रा में पानी, सही टाइम पानी, ना ज़्यादा ना कम, सही धूप, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं, जितनी ज़रूरत होती धूप, जितना उतना पानी, थोड़ा केयर, थोड़ा सा प्यार। आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन आपने महसूस किया होगा, अगर आप 2 फूल के गमले रखें और एक को प्यार से देखें, एक को नहीं देखें, उसे नफरत करें, फूल का गौरा है वो गमले में रखें, एक ही साथ रखें दोनों को, सब चीज़ सेम रखें, सिर्फ एक से बातें करें, प्यार से बातें करें, और एक को इग्नोर करें, रिजल्ट आप देख लीजिए। जिसको आप इग्नोर करेंगे वो पौधा नहीं सर्वाइव करेगा, और जिससे आप प्यार से देखेंगे, प्यार बातें करेंगे, पौधा इसको केयर मिल तो ध्यान मिल रहा है, वो अच्छा होगा। मानते नहीं मानते, क्या बोले, सुना भी होगा, क्या भी होगा, आपने क्या भी हो। तो मतलब ये है यहाँ पर कि आप लोग केयर करते हैं, उसको चीज़ों में डालते हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं उसकी, तो पौधा अच्छा हो रहा है। अपने शरीर को वैसे करते हैं, ध्यान देते हैं, भूल जाते हैं, क्या वैसे केयर करते हैं शरीर की? बहुत खासा मात्रा करते हैं, हाँ ये देखिए यही सब हमारा खाना, हमारे शरीर की पौधे की तरह है ना, इसका भी केयर करना चाहते हैं, तो इसका भी हमें केयर करना पड़ेगा। जब सही मात्रा में सब कुछ मिलेगी इसको, तो इसका केयर करेंगे, तो ये पौधा भी पनपेगा, पौधा भी है ना। गार्डन हमेशा हमारा फ्रेश रहेगा, हमारे शरीर का गार्डन फ्रेश रहेगा, नहीं तो फिर ये बात समझने की बात है, और कुछ नहीं है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? थेरेपी शासक जो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें, एक फूल को भी, पौधे को भी ध्यान देना है, ग्रो कराना है,
अच्छा फूल देखना है उसमें और हरा भरा रहे तो ख्याल देना पड़ता है, वैसे शरीर को भी ख्याल देना पड़ेगा। जो चीज़ें हम ले रहे हैं, जो खाना पीना, ये हमारा जो एनवायरमेंट, ये क्लाइमेट, इससे बहुत कुछ मिल रहा है हमें, अच्छी चीज़ें मिल रही है, खराब चीज़ें मिल रही है, लेकिन इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है ना। अगर वातावरण में कुछ खराबी है, अगर वायु प्रदूषण है, तो हमारे कंट्रोल में हम सांस रोक सकते हैं क्या? सांस तो लेंगे ना, उसको कंट्रोल नहीं है हमारा। कुछ चीज़ें तो कंट्रोल नहीं, कुछ चीज़ें तो कंट्रोल है। वो क्या है? कंट्रोल हम अपनी जीभ पे कर सकते हैं। बार बार जीभ की बात करता हूँ, आप लोग हंसते भी हैं, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। खाने पीने ध्यान दीजिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को मिलने चाहिए, क्या मिल रहे हैं हमें, ये आप देखिए। जब खाना में सोचे एक बार कि जितना प्रोटीन, कल भी मैं माँ से बात कर रहा था, जिम में बैठी हैं, बहुत स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है वो, उनसे कल आपसे बात कर रहा था, कल आप बताया, मैंने तो आपने बताया, प्रोटीन भी बताया उन्होंने अपनी खाने पीने की, बहुत केयर करती हैं, अच्छी चीज़ें खा रही हैं। मैंने पूछा प्रोटीन कितना प्रोटीन ले रही हैं आप, तो वहीं पर थे वो, विटामिन कितना मिल रहा है आपको, फिर वहाँ पर थोड़ा सा जवाब देने में थोड़ा देरी हुई समझ सकते हैं आप मतलब क्या है कि हमारा ध्यान नहीं है ना, जिस मात्रा में पौष्टिकता हमें चाहिए, हमारे शरीर की जरूरत है, उस मात्रा में हम नहीं दे पा रहे, नहीं मिल पा रहा हमें, और प्रैक्टिकली आज के ज़माने में पॉसिबल भी नहीं है। खासकर इसीलिए आप लोगों के लिए जो हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, जो हेल्थ सप्लीमेंट हमारे पास है, जो आप तक नेचुरल बिल्कुल आप बोलते हैं खाने के लिए, कि हम लोग भी उसका यूज़ करते हैं, इसलिए कि जो कमी रह गई है उसको पूरा कर लिया जाए। तो यदि जो ज़रूरत हिसाब से जो हमारे शरीर में पहले पता करें कमी किस चीज़ की, हमसे पहले बातें करेंगे, आप हम बताएंगे आपको, आपसे बात कर डिस्कस करके, आपकी लाइफ स्टाइल समझ करके, आपकी ज़रूरत को समझ करके आपको बताएंगे, फिर हिसाब से आप उसको आप जो भी कमी रहेगी उसको फुलफिल करें, पूरा करें, ये ज़रूरी है। पौष्टिकता नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होगी ना, मांसपेशियाँ कमजोर, उसको भी कमजोर नहीं होने देना है। एक और चीज़ दूसरी बात है वो है कि हमारा माइंड और बॉडी का बैलेंस, पहले भी हम लोग इस बात पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि हमारे जो ब्रेन हेल्थ है हमारी, यानी हमारी ब्रेन इमोशनल हेल्थ भी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग ज़्यादातर लोग हम लोग हर स्ट्रेस में रहते हैं, और कुछ तो ठीक है, कुछ इन्वेंट स्ट्रेस होता है, कुछ अनवांटेड स्ट्रेस भी हम ज़बरदस्ती के स्ट्रेस भी लेकर के बैठे होते हैं। तो उस स्ट्रेस जो हमारी इम्यूनिटी को, अगर शायद आपको याद हो कि नहीं याद हो, मैं बता चुका पहले भी, स्ट्रेस हमारे इम्यूनिटी को 40% वीक करता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी ज़ॉम्बी सेल बैठे हुए हैं जो इम्यूनिटी कमजोर कर रहे हैं, साथ में स्ट्रेस भी ले जा रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी हमारी? पौष्टिक चीज़ हम ले नहीं रहे, वाइटामिन पूरे हो नहीं रहे हमारे, मिनरल्स पूरे हो नहीं रहे हमारे, स्ट्रेस वाले से ले रहे हैं, क्या होगा? कमजोर तो होगी, तकलीफ तो होगी, दर्द तो होगा, है या नहीं? तो ये समझना पड़ेगा इसको। उसके लिए क्या करना है हमें? ब्रेन से स्ट्रेस दूर करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी होगी ना। जैसे पहली चीज क्या है? नींद पूरी करनी है। यहाँ पर नींद के बारे में पूरा लेक्चर हो चुका है, नींद की इंपॉर्टेंस के बारे में। आप लोग सुनना चाहते हैं, वापस जाकर के रिकॉर्ड पे है, वो सुन लेंगे उसको, नींद क्यों जरूरी है। मैं उस पर बात चाहूँ तो करना, फिर 1 घंटा और बात बढ़ जाएगी। मैं कम समय लूँगा आपका, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बोलूँगा, नींद के महत्व को समझिए। नींद अगर आप पूरी होगी, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी करेंगे, तभी आप सुबह फ्रेश रहेंगे, आपका सिस्टम फ्रेश होगा, सिस्टम को आराम मिलेगा। नहीं, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सिस्टम आपका मैल फंक्शन करेगा। नींद आपके स्ट्रेस को दूर करने का बहुत बड़ा जरिया, बहुत मीडियम है। तो नींद अपनी जरूर पूरी करें, जो भी 7-8 घंटे की नींद आपकी बॉडी के इसके हिसाब से जरूरत है आपकी, वो जरूर पूरी करें, ठीक है। अच्छी सोच भी आपके स्ट्रेस को दूर करती है, पॉजिटिव सोच। हम अक्सर हमारे लड़की इस मामले में है कि हम सब अच्छी सोच वाले लोग, अच्छे लोग हैं, अच्छे दिल वाले लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव सोच हमारी नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉपर नींद, ये स्ट्रेस दूर करने के बहुत बड़े टूल्स हैं। और भी टूल्स हैं, लेकिन ये 2 मेन टूल्स हैं, इस पर ध्यान दीजिए। स्ट्रेस को जितना दूर रखिएगा, तभी हम लोग कहते हैं, जब खासम में आते हैं, हर तरह के तनाव को, स्ट्रेस को, टेंशन को दरवाजे के बाहर छोड़ कर एंट्री करिए। भाई बाहर रख दीजिए,
फिर यहाँ पर आइए। जब यहाँ बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ, अपने घर वालों की हेल्थ, पॉजिटिव सोच उसका बनेगा, असर पड़ेगा आपकी जिंदगी पर। और तीसरी बात जो सिलसिले बोलूंगा मैं, जो एक एक्स्ट्रा बात, ये एडिशनल बातें हैं आपकी, जो आपकी हेल्थ पे आपको लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा एडिशनल बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है हमारी दूसरों के प्रति हमारी सोच। हम सोशल एनिमल्स हैं, इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग का सोशल एनिमल। हम लोग सोशल एनिमल हैं, मिलजुल रहने वाले हैं, कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं। हम अकेले रहने वाले लोग नहीं हैं। अकेले हम रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे, अकेले रहेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग आएगी, डिप्रेशन में जाएंगे। हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें अकेला अकेला कर दिया है। न्यूक्लियर फैमिलीज में हम और भी न्यूक्लियर हो गए हैं। किसी पास समय नहीं है। हमारे पास बहुत से माताएं आती हैं, अभी नाम नहीं बताऊँ किसी का, ये पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन हाँ हैं यहीं पर इसी फैमिली में, और आप लोग भी सेंटर्स में भी ऐसे लोग होंगे। माँ आती हैं, कोविड में उनके पति का देहांत हो गया, एक बेटा है, बहू है, साथ रहते हैं सब एक घर में, एक फ्लैट में 3 लोग रहते हैं, माँ बेटा बहू। ठीक है, माँ जो है शाम से 5 बजे से खाना बनाना शुरू करती है बच्चों के लिए। कुक है उनके बाद, फिर भी खुद लगे कुछ कुछ बनाती हैं कि बेटे को पसंद है, ये बना दो वो बना दो। बेटा 10 बजे आता है घर, माँ मुझे 10 बजे बहू कैसे लेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ, आज की दुनिया लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, लेट से सब कुछ लेट आए और इन्होंने तो खाना खा के आ गया, और ये बेचारी बना के चोट पहुंचेगी। और ये इमोशनल बात है, देखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही इमोशनल बात मान रही है। और 1-2 बार की बात नहीं है, जो उसकी पसंद की चीज़ है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, खुद रहने के बाद खुद खड़ी होकर के, खुद तकलीफ में है, दर्द है, खड़ा नहीं हो जाता। उसके लिए हमारे पास आपको खैर बहुत अच्छी है, उनका शुगर कंट्रोल में है, चलना फिरना सब कुछ अच्छा है। उसके बावजूद, अपने हेल्थ कंडीशन के बावजूद वो खड़े होकर के उनके लिए कुछ कर रही है, बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं। वो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई वैल्यू नहीं उसकी। हो गया ना, हमारे हम लोग कितने अकेले हो गए। इधर 3 लोग आने के बावजूद हम लोग अकेले अकेले हो गए, किसी पर समय नहीं उसके लिए। क्योंकि हम लोग स्किल नहीं बने हैं। हमारा जो बनाया गया है, प्रकृति ने बनाया ऐसा नहीं बनाया, हमारे घर पर नहीं बनाया है। इसी से अकेलापन होता है, और इसी अकेलेपन से नीचे थिंक होती है, लोग डिप्रेशन चले जाते हैं। तो कोशिश करिए मिल कर, लोगों से बातें करिए, मिलिए। जैसे भी ये जो प्लेटफॉर्म है ना अक्सर का, जहाँ आप सब आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, कई लोग आपस अलग भाषाएं बोलते हैं, खाना पीना भी अलग आप लोगों का, लेकिन यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के दर्द को सुनते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव सोच देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो आप हंसते कितना अच्छा लगते हैं आप लोग जब सब लोग सब हंसते हैं। अभी कल परसों मिलकर बैठ कर कितना अच्छा लगा, सब मिलकर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। ये चाहिए, सत्संग का मतलब यही है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है। थेरेपीज तो अपना काम करेंगी ही करेंगी, वो तो अपना काम कर रही हैं, वो करेंगी, आपके सिस्टम को ठीक करेंगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेंगी, आपके हार्ट को मजबूत बनाएंगी, लिवर किडनी के फंक्शन को अच्छा करेंगी, वो करेंगे नहीं, ज़ॉम्बी सेल को बाहर निकालेंगे, सब करेंगे। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो हमें करनी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको करनी है। वो क्या? पॉजिटिव सोच, मिलजुल के रहना, एक दूसरे के बारे में सोचना, कम्युनिटी के बारे में सोचना। कोई हमें बीमार दिख जाए, रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, उनको बताना कि चलिए भाई आपको हम ठीक कर देंगे, आप हमारे साथ चलो, ताकि आपके हम दूर करेंगे, आपको हम ठीक कर देंगे। ऐसा होता है, आप लोग करते हैं, समझ पता, बहुत लोग ऐसा करते हैं। रास्ते में किसी को देख लिया जो ठीक चल नहीं पा रहा है, तकलीफ क्या बता दिया, जो काफी चलो आपको वहाँ ठीक हो जाओगे, ये करते हैं आप लोग, और करना यही है। ये हेल्थ कैंपेन इसीलिए है कि जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो उस सीख को सभी तक पहुँचाना है। ये हम खासकर के एम्बेसडर इसीलिए है कि वो उस सोच को, उस पॉजिटिव सोच को, उस नॉलेज को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हर कोई इसका बेनिफिशियरी हो सके, हर कोई इसका फायदा उठा पाए। ये पूरा इन्वायरमेंट तभी हेल्दी होगा। मैंने कहा शुरू में कहा कि हमारी फैमिलीज में, हर फैमिली में एक इंसान भी अगर हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए, तो इससे एक इंसान वो तो फिर वो वक्त समझ लगेगा, पूरा हमारा देश जो है ना कंप्लीटली अवेयर हो जाएगा, हेल्थ से समझ लगेगा। अब एक इंसान में अवेयर जाएगा। देखो ना, आप जहाँ भी आप रहते हैं, अगर अपने आसपास के 5-6 घरों को ही देख लें, अगर उन घरों में ही आप ये हेल्थ अवेयरनेस लेकर आते हैं, तो
आपके आसपास का पूरा इन्वायरमेंट हेल्दी हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जहाँ भी हम रहते हैं, अगर हम सफाई की बात साफ सफाई बात करें, जिस स्ट्रीट पे रहते हैं या किस कॉलोनी में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमने आसपास हर घर के लोग मेंबर अगर अपने आसपास सफाई कर लें तो पूरी कॉलेज साफ होगी नहीं होगी? बुरा लगेगा वहाँ पर? कोई जजमा होगा वहाँ पर? नहीं होगा, क्योंकि आप सब अवेयर हैं, अपने अपने घर के पास सफाई कर रहे हैं। आपको मेन रोड पानी जरूर नहीं पड़ेगी, सब अपने आप अपने घर के आसपास के एरिया को साफ कर लें, हटे सफाई हो जाएगी। वैसे ही जहाँ पे आप रह रहे हैं, अपने घर के आसपास जो आपके पड़ोसी हैं, अगर उनको ही हेल्दी बना देंगे आप, तो आप देखिए कैसा भी इंसान आपके अंदर जो वायरस फैलता है, जो बैक्टीरिया फैलते हैं, इन्फेक्शन फैलता है, कैसे फैलता है? जहाँ हम रहते हैं आसपास से तो आता है, मिलता है ना, आसपास से मिलता नहीं मिलता। तो आसपास हमारा कोई वायरस नहीं रहेगा, सफाई रहेगी, हर इंसान हेल्दी रहेगा, वो अल्टीमेटली तो आपको ही फायदा पहुंचा रहा है ना। तो कोशिश करें जहाँ भी आप है ना, अपने आसपास जो पड़ोस में आपके घर हैं, जो पड़ोसी हैं आपके, उन तक कम से कम उनको हेल्थ लेवल बना दीजिए। आप देखेंगे पूरा इन्वायरमेंट हमारा हेल्दी हो जाएगा। करके देखिए बहुत इसका आप खुद बेनिफिट मिलेगा आपको। समय बहुत तेज आगे बढ़ता जा रहा है, मैं जल्दी से अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। मैं चाहता है बहुत ज़्यादा समय दूँ आपको, बस कम समय में बस कुछ पॉइंट्स थे जो बताना था आपको, ताकि ये बातें आप जा करके आगे पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और उनको भी अपने तरह ही हेल्दी बनाएं। जितने खुश आप लोग हैं वैसे हर कोई खुश रहे। कितना अच्छा लगेगा जब हमारे आसपास खुशियाँ हों, कोई दर्द से रोए नहीं, कोई दर्द से गाए नहीं। क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग इंसान क्या है, हमारी सोच ऐसी होती है कि हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तकलीफ पड़ती है, शुरू में थोड़ा ध्यान भी देते हैं, एक बार तकलीफ कंट्रोल में नहीं आई तो हम गिव अप कर देते हैं। अब तो हम ठीक होंगे ही नहीं, गिव अप, सरेंडर, अब मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही, अब जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। उन लोगों की सोच चेंज करने की जरूरत है, उन लोगों की सोच हम सबको चेंज करनी है। ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। जब जागो तब इससे रहो। जाने अपने देखिए, अपने आप को देखिए कैसे हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। निदान थेरेपी अपना काम करेंगी, ये वायरस, ये मोटिवेशन, ये लेजर, ये सब अपना काम करेंगे, कर रहे हैं। आप ठीक भी हो, सब महसूस करें इस बात को। इस साथ साथ आपके जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी पूरा करना है, तभी जाकर एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी नेशन हम बना पाएंगे, पूरे अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना? ठीक है ना? तो आज जो बातें हमने की हैं आज, उसको बस शॉर्ट में मैं पॉइंट वाइज कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको बातें याद रहें, और याद नहीं भी रहती है दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्लास वो है ना, ये वो क्लास है जिसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है कि क्लास 1 के लिए बस क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्लास 10 का सिलेबस अलग, क्लास 6 का अलग। नहीं, ये वो क्लासरूम है जहाँ सबका सिलेबस एक है, सबकी पढ़ाई एक है, क्योंकि सबकी समस्या भी एक ही है और सॉल्यूशन भी एक ही है ना? इसलिए हम सबको मिलकर पढ़ना है। तो वो 5 चीज़ें जो आज हम लोग डिस्कस करी आज के इस लेक्चर में, वो पहले थी कि इम्यूनिटी हमारी असली हेल्थ है। असली हेल्थ जो है करना है, ख्याल रखना है, वो हमारी इम्यूनिटी है। असली हेल्थ भी वही है, असली दौलत भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो सभी चीज़ें सॉल्यूशन हमारे पास है। ये जो आप कहते हैं बात, जो हम लोग मेटेरियलिस्टिक बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये सब कुछ काम नहीं आएगा अगर हेल्दी हैं, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारे पैसे वाले आपने देखे होंगे जो बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक बिस्तर पर है कि उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, उस पैसे का यूज़ भी नहीं कर पा रहे। क्या फायदा, किस तरह का है, हम यूज़ नहीं कर पाए उसको। आपने पूरी जवानी अपनी पूरा हेल्थ लगा दिया उसको इकट्ठा करने में, और जब यूज़ करना जब वक्त आया तो आप, है ना, ये है ना, सच्चाई है ना हमारी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए क्या है? हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे रोग करने की क्षमता है। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, वो हमने समझा आज। और ये दूसरी बात जो हमने समझी, डिस्कस करी आज, वो ये क्लाइमेट चेंज, ये वायरस, ये आते रहेंगे, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज पता है, आज भी दिल्ली में चल रहा है, 70% जनता उससे इफेक्टेड हुई है, फैक्ट है, सच्चाई है, सामने है हमारे, वो आएगी, कल भी था। लेकिन अगर हम उससे बचना है
तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंटरनल सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। कैसे वायरस आ जाए, कोई सीजनल वायरस हो, कुछ भी हो, कोई सीजनल इन्फेक्शन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, हम स्वस्थ रह सकेंगे, हम हेल्दी रह पाएंगे। ठीक है ना। तीसरा जो लेसन हमने आज डिस्कस करा है, जो टॉपिक हमने डिस्कस करा है, जो बात की है, वो क्या है, ज़ॉम्बी सेल्स को नहीं भूलना। याद रखिए, ज़ॉम्बी सेल्स हमारे शरीर में हैं, हमारा अनवांटेड हिस्सा बने हुए हैं, जो न मर रहे हैं, न जी रहे हैं, और हमें भी खुद भी परेशान है, हमें परेशान है। उसका एक मानना ये, मैं तो डैमेज हूँ, तो मैं डैमेज करूँगा। ठीक है, बस मैं कंक्लूड करने पर आ रहा हूँ अपनी बात को। आप कुछ कहना है तो मैं आपसे आप बुला के भी अपनी बात कंक्लूड बुला के आपसे पूछूंगा, बात करूँगा। अंदर आप कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पर आकर के, यहाँ पर ये ना हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना, वो जोश में आ जाते हैं, उन्हें भी कुछ बोलना है। माइक सबके लिए, सबको जानते साझा करनी है इस पर आकर के। तो अपनी बात में जो आज हम डिस्कस किया है वो डिस्कस कर लें, फिर हम लोग को मौका देंगे बोलने का। ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो 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 एक साइलेंट दुश्मन है हमारे, जो बैठे हुए हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इनके वजह से, इनके रहने से हमें कोई दर्द नहीं हो रहा है ना, कोई दर्द नहीं हो रहा हमें, इसलिए हम पता ही नहीं होता कि अंदर बैठे हैं, साइलेंट है, दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए हैं, क्रिएट तो कर रहे हैं प्रॉब्लम, लेकिन खुद थोड़ी कुछ कर रहे हैं। वो तो लिवर डैमेज कर रहे हैं, किडनी डैमेज कर रहे हैं, ब्लड वेसल डैमेज कर रहे हैं। तो हमें लगता है प्रॉब्लम ब्लड की है, प्रॉब्लम इसकी है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है, वो डैमेज सेल बैठी हुई है, वो डैमेज किया जा रहा है। तो उनको हमें अपने शरीर से निकालना है। उसके लिए दो चीज़ जरूरी है। पहली चीज़ है आपका लाइफ स्टाइल, और दूसरी चीज़ है हमारी थेरेपी। ये दो चीज़ें मिलेंगी तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इस ज़ॉम्बी सेल से। लेकिन एक बात को रिपीट करूंगा, मैं बात को स्ट्रेस देकर बोलूंगा इस बात को कि आपकी लाइफ स्टाइल भी जरूरी है। उसके लिए दो चीज़ जरूरी है, आपका लाइफ स्टाइल भी और आपकी थेरेपी भी। दोनों जब मिलेंगी, दोनों कॉम्बिनेशन होगा, तब आप पूरी तरह से बहुत जल्दी ज़ॉम्बी सेल को अपने शरीर से बाहर निकाल पाएंगे, उनसे आप छुटकारा पा लेंगे और आप हेल्थ पा लेंगे। और एक और बात डिस्कस करेंगे हमने जो हमारे खाद्य संघ हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, इन 10 साल में हमने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं, वो आपकी सेहत, आपकी रियल सक्सेस स्टोरी जो आप बताते हैं हमें, वो अचीवमेंट है हमारी, वही हमारी एनर्जी है, हमें ताकत हमारी वही है। और तो आने वाले समय में भी 10 सालों में भी ये और ज़्यादा स्टोरीज बनाएं, हम और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज लेकर आएँ, और ज़्यादा हेल्प पाएँ, और ज़्यादा लोग अवेयर करें, ये हमारी कोशिश रहेगी। और पांचवी बात ये कि आप सब, हम सब लोग इस मूवमेंट का, इस कैंपेन का, जो हेल्थ कैंपेन हमारा है, इसका हम सब लोग हिस्सा हैं। जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अलग अलग सेंटर सुन रहे हैं, जो घरों पे बैठे सुन रहे हैं हम लोगों को, आप सभी लोग, हम सभी लोग इस कैंपेन का, इस मूवमेंट का हिस्सा है, जहाँ हम सब मिलकर के पूरे भारतवर्ष को हेल्दी बनाएंगे, अपने पूरे कंट्री को हेल्दी बनाएंगे। हर तरफ खुशियाँ होंगी, हर तरफ हेल्थ होगा, कोई भी दर्द से रोए नहीं, है ना, वो आइए हम लोग मिलकर के अपने आप से वादा करें, हम सब मिलकर के अपने आप से वादा करें कि खुद तो हमें हेल्दी होना ही है, लेकिन अपने परिवार को, सबसे पहले अपने परिवार को, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है, उसके बाद हमारे परिवार की हेल्थ है, फिर हमसे जुड़े हुए लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी जुड़े हैं, जो भी जिससे हमारा इंटरेक्शन है, डेली हम मिलते हैं, हम सब जिनसे हम डेली मिल रहे हैं, जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिससे हमारी बातें हो रही हैं, कम से कम वो लोग तो हेल्दी रहें, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सगे हैं, जो जिनका हम भला चाहते हैं, है ना। हर किसी कैसे होते हैं, लोग होते हैं जिनको हम चाहते हैं, उनकी अच्छाई चाहते हैं, उनके लिए अच्छी कामना करते हैं। अभी त्योहारों का समय है, हर इंसान पूजा पाठ लगा हुआ है, अपने प्रार्थना कर रहा है, दुआई मांग रहा है। इस समय क्यों नहीं हम लोग भी मिलकर के इस कैंपेन को और आगे बढ़ाएं, जिनसे भी मिले उनको ये खालसा का जो हेल्थ कैंपेन है, इसका, इस मिशन का हिस्सा बनाए हम, क्योंकि हम सब इसके हिस्सा हैं, हम सब इसके एम्बेसडर हैं खालसा के। तो जहाँ भी जाएंगे खुशियाँ लेके जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप जहाँ भी जाएँ, जिससे भी मिले, उस तक खुशियाँ पहुँचाएं, वो इंसान आपको देकर खुश हो, आपको देकर के आपके तरह बनना, आपकी जैसा ही बनना चाहेगा। इसी मनोकामना के साथ, इसी विषय के साथ आज की बात को यहाँ पर शुरू करता हूँ। और ऐसी बातों के साथ, ऐसे एक स्वस्थ खुशहाल चेहरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।